हेलो व्यूवर्स, आपका फिर से स्वागत है एक और बहुत ही शानदार हिटअप में। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे इस हिटअप के बारे में कि ये हिटअप हमें सबसे पहले क्यों करना चाहिए। किसी भी हिटअप को आपको क्यों करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही इस हिटअप को आप कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम समझते हैं इसे हमें क्यों करना चाहिए। तो देखिए, किसी भी हिटअप को करने के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर होता है उसका अर्निंग पर आवर कितना है। ठीक है, अर्निंग पर आवर आप निकाल सकते हैं यहाँ पर जो टाइमिंग दिया है उससे कैलकुलेशन करके। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 35 सेंट की हिट है, $0.035 पर हिट, मतलब एक हिट को आप करेंगे तो इतना अमाउंट आपको मिल जाएगा क्वालिफिकेशन के बाद प्रोडक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पर 9 सेकंड पर हिट मिनिमम टाइम दिया है। इसका मतलब है कि आप 1 मिनट में 6 हिट कर सकते हैं, 6 to 7 हिट्स कर सकते हैं, तो आप 6 कीजिएगा मिनिमम। जब आप 1 मिनट में 6 कर पाएंगे तो आप 60 मिनट्स के अंदर 360 हिट्स कर लेंगे। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 35 सेंट्स है यहाँ पर, तो आप समझिए इसे आप $10 से लेके 10 से $11 तक आराम से इस हिटअप से कर सकते हैं, जो यहाँ पे जो पैरामीटर दिए हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रोडक्शन वीडियो जब हम बनाएंगे तब आपको बता देंगे कि थ्रेशोल्ड टाइम 9 सेकंड पे बैन मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड टाइम दिया है 9 सेकंड, तब इसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबसे अच्छा मोटिवेशन पॉइंट है कि इस हिटअप से आप $10 पर आवर अर्न कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छी बात है और ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में पब्लिश हो रही है और ये जस्ट अभी रिसेंट में आई है, तो ये आपको हर वेंडर पे मिल जाएगी, चाहे आप क्लिक वर्कर से हैं, चाहे आप क्वाड्रेंट रिसोर्स से हैं, चाहे वन फोर्मा पे हो या डेटामाइन पे हो, आप किसी भी वेंडर पे हैं अगर यूएचआरएस की, तो आपको ये हिटअप बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, इस हिटअप का कोड देख लेते हैं 61, ये हिटअप का कोड है 61268। अकेडमी में ये आपको इसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे, वो मिलेंगे आपको QA 61268 से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं रिलेटेड पेज केस स्टडी, ये टाइटल है। देखिए, टाइटल से समझ में आ रहा है रिलेटेड पेज, हमें पता है पेज का रिलेवेंसी चेक करना है, ये उसके ऊपर एक स्टडी है, उसके बेस पे हिटअप ओनर ने सेटअप को बनाया है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी क्वालिफिकेशन पे, और क्वालिफिकेशन करते करते हम इसकी सारी गाइडलाइन समझ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझना है वो है इसका कंसेप्ट, ये किस कंसेप्ट पे काम करती है, इसका प्रिंसिपल क्या है, हिटअप ओनर की एक्सपेक्टेशन क्या है इस हिटअप से एक जज के लिए, तो उससे हम प्रोडक्शन आवर में कंट्रोल कर पाएंगे जितने भी वेरिएबल से उनको, और डिसेबल से बच पाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन से। इसके इंटरफेस को समझेंगे, समझने के बाद इसमें जो लेबलिंग है उसको समझेंगे और सारी डिटेल्स को समझते हैं। पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा अगर आप देख लेंगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, न गाइडलाइन पढ़ने की ज़रूरत होगी, नहीं कहीं वीडियो देखने की ज़रूरत होगी। आप इस वीडियो से पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके अंदर सारी चीज़ें कवर कर दूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वालिफिकेशन। तो देखिए, यहाँ पर आपको 2 अटेम्प्ट्स शो कर रहा है और 15 हिट्स आने वाली है। ठीक है, 50 हिट्स रहेंगी, अच्छी खासी हिट्स है। तो स्टार्ट करते हैं क्वालिफिकेशन और देखते हैं कि इसका इंटरफेस कैसा है, हिटअप ओनर ने किस तरह से इसे डिज़ाइन किया है और हम उसे कैसे डिकोड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पेजेस को लोड होने दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता दूं, आप उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आपने अभी तक ये जो क्रोम ब्राउज़र का W5P क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप अपने ब्राउज़र में कर लीजिएगा। जो यूज़र मोबाइल से कर रहे हैं उन्हें भी इंस्टॉल करना है, वो यांडेक्स ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं मोबाइल में, ये हिटअप अच्छे से कर लेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये UHRS एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, आपको करना कुछ नहीं है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक वेबसाइट पे ले जाएगा आपको। मैं एक बार बता देता हूँ जल्दी से आपको। तो यहाँ पर एक क्रोम की वेबसाइट है, आप देख रहे हैं, ये इस क्रोम का वेब स्टोर एक्सटेंशन के लिए मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ रिमूव फ्रॉम ब्रेव दिखा रहा है। आप अगर इसे इंस्टॉल नहीं किया होगा तो यहाँ पे आपका ऐड इंस्टॉल का बटन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से इसे ऐड कर लेना है। अब हम चलते हैं अपनी क्वालिफिकेशन की तरफ। देखिए, एक एक बारीक चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, इसलिए कि आपको कोई इशू नहीं आए और आप अच्छे से काम कर ले। अब सबसे पहले जो हम हमेशा करते हैं वो समझ लेते हैं। ये इंट्रोडक्शन यहाँ दिया हुआ है, तो आपको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए आपको करना क्या है इस टाइप में। आपको देखिए यहाँ पर ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, मैं लेबल कर देता हूँ, ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, यहाँ लोड नहीं हुआ है, आप अपने न्यू टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये सोर्स डॉक्यूमेंट है और ये है टारगेट डॉक्यूमेंट। हमारा जो भी जजमेंट होगा ना इस टारगेट डॉक्यूमेंट के बेस पे होगा। ओके, ये सोर्स डॉक्यूमेंट है और ये टारगेट डॉक्यूमेंट है, हमें टारगेट डॉक्यूमेंट पे हमारा जजमेंट देना रहेगा। अब थोड़ा सा मैं इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। इसके बाद में ये फर्स्ट स्टेप है। देखिए, फर्स्ट स्टेप में आपको सोर्स डॉक्यूमेंट को सबसे पहले समझना है कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, किस टॉपिक पे बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद टारगेट डॉक्यूमेंट पे जाना है। टारगेट डॉक्यूमेंट पे देखना है कि जो यहाँ बात हो रही है वो टॉपिक यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है या नहीं, और टॉपिक कंटिन्यू होने के साथ साथ में यहाँ पे इस टॉपिक के अलावा एडिशन बात होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि यूज़र यहाँ पर जो भी पेंडिंग एक्टिविटी यहाँ रह चुकी है वो यहाँ पे पूरी कर ले। अगर ऐसा होता है तो ये हमारा सबसे बेस्ट आंसर रहेगा, जिसे हम कहते हैं रिलेटेड। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में जज करना है, इसे कहते हैं जजमेंट पैनल है आपका ये। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, एक है रिलेटेड। रिलेटेड कब करना है आपको? रिलेटेड आपको करना है, यहाँ पर इसे गाइडलाइन दे रखी है, आप यहाँ देख सकते हैं। टारगेट डॉक्यूमेंट कंप्लीमेंट्स और एक्सटेंड्स द टॉपिक। मतलब सिंपल सा जो बात मैंने आपको कही है, जो टारगेट डॉक्यूमेंट है अगर वो कंप्लीमेंट कर रहा है सोर्स डॉक्यूमेंट को या फिर एक्सटेंड्स कर रहा है उस टॉपिक के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आपको रिलेटेड करना है। ठीक है, उसके बाद इट इज़ वेरी लाइकली दैट रीडर्स वुड वांट टू रीड टारगेट डॉक्यूमेंट आफ्टर रीडिंग सोर्स डॉक्यूमेंट। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब ये 2 चीज़ें होंगी, वो कंप्लीमेंट करेगा जो टॉपिक है उसको और एक्सटेंड इन्फॉर्मेशन आपको देगा। तो
यहाँ पे एग्जांपल दिया है, प्रोवाइड डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द यूजर पॉसिबल इंटेंट, जो यूजर का लाइकली इंटेंट या पॉसिबल इंटेंट होता है, जो यूजर चाहता है, जो यूजर का इरादा होता है, ठीक है, उसके ऊपर अगर ये पर्सपेक्टिव दे रहा है। कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव का मतलब होता है एक नए नजरिए से बात करना उसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जिससे यूजर को बेनिफिट हो सके, तो वो होता है डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप रिलेट कीजिएगा। रीजनेबल नेक्स्ट स्टेप इन द मोस्ट लाइकली टास्क, अगर ये नेक्स्ट स्टेप है, सपोज यहाँ पे यूजर कुछ परचेस करना चाहता है सेम प्रोडक्ट, यहाँ पर उस परचेस की प्रोसेस पूरी कंप्लीट की जा सकती है उस सेम प्रोडक्ट की, तो आप उसे रिलेट में ले सकते हैं, ठीक है। और प्रोवाइड अनदर ऑप्शन टू कंप्लीट द टास्क, और कोई दूसरा ऑप्शन प्रोवाइड करता है जहाँ से हम जो सोर्स डॉक्यूमेंट पे जो डिटेल थी उसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो रिलेटेड करना होगा आपको, ठीक है। तो ये है आपका रिलेटेड का इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं यहाँ पे अनरिलेटेड। अनरिलेटेड के लिए मैं रेड कलर ले लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल अपोजिट है, टारगेट डॉक्यूमेंट इज नॉट रिलेवेंट, नॉट एक्यूरेट, नॉट यूजफुल। देखिए ये तीन टर्म आपको ना पूरे यूएचआरएस के टर्म में मिलने वाली है। एक तो होता है नॉट रिलेवेंट, एक होता है नॉट एक्यूरेट, एक होता है नॉट यूजफुल, क्योंकि यही तो पर्पस होता है किसी भी यूजर का इंटरनेट पर सर्चिंग का। रिलेवेंट वो ढूंढता है, एक्यूरेसी देखता है, और यूजफुलनेस भी उसे चाहिए रहती है, ठीक है। तो ये अगर नहीं होता है, ये चीज़ अगर होती है नॉट रिलेवेंट और ये नॉट यूजफुल, नॉट एक्यूरेट, आप सीधे अनरिलेटेड कर दीजिएगा, ठीक है। अगर दोनों टॉपिक बिल्कुल ही डिफरेंट है, आप अनरिलेटेड कीजिएगा। अब आते हैं जल्दी से सिमिलर पे। सिमिलर में आपको क्या करना है? सिमिलर का सिर्फ सिंपल सा कंसेप्ट है। सिमिलर में आपको ये अभी हमने रिलेटेड समझ लिया, यहाँ से अनरिलेटेड समझ लिया। अब ये दो चीज़ें हैं, बहुत ईजी है। सिमिलर में आपको ये करना है कि अगर जो कंटेंट यहाँ दिया है वही सेम यहाँ दिया है, मतलब कि डुप्लीकेसी है, आप सीधे सिमिलर कर दीजिएगा। अगर एक ही वेबसाइट या एक ही डोमेन, डोमेन का मतलब होता है वेबसाइट होना, जैसे कि google.com और google.com, या amazon.com या amazon.com, और सेम प्रोडक्ट, मतलब एक ही वेबसाइट की अलग अलग टैब्स दिए हैं और वहाँ पे कंटेंट भी सेम है। रिमेंबर, वहाँ पर अगर कंटेंट भी सेम है तो आप उसे सीधे करेंगे, सिमिलर में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे गाइडलाइन में लिखा हुआ है। अब लास्ट ऑप्शन है अननोन का। ये बहुत रेयर केस में होने वाला है, बट ये हो सकता है स्पैम ऑडिट के केस में, ठीक है। द पेज लैंग्वेज, जब आपको लगे द पेज लैंग्वेज इजंट इंग्लिश, अगर पेज इंग्लिश में नहीं है आप सीधा नोन कर दीजिएगा आंख बंद करके, बिल्कुल, ठीक है। और द यूआरएल कांट बी ओपन, और यूआरएल आपसे ओपन नहीं हो पा रहा है, तो एक बात का ध्यान रखिए, इंडियन यूजर्स जो हैं उनको इशू आ सकता है डीएनएस एरर का। उस केस में आप इसे अननोन मत कीजिएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर 404 एरर आता है या कोई टेक्निकल एरर आता है जिसमें लिखा होता है पेज नॉट फाउंड, इस तरह से, तो आप यहाँ पर अननोन कर सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज में अननोन कर सकते हैं। और डोंट हैव कंक्लूजन वेदर रिलेटेड और अनरिलेटेड और सिमिलर, और आप कंफ्यूज हो गए सब स्टडी करने के बाद कि कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है और आप कोई जजमेंट नहीं दे पा रहे, कंक्लूजन नहीं दे पा रहे, तो आप अननोन कीजिएगा। ये बहुत रेयर केस होता है, ठीक है। चूज दिस विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन फॉर प्रिवेंटिंग गार्बल्ड डाटा, ओके। तो ये सब प्रिवेंट करता है इस तरह के डेटा के लिए, जो डाटा यूजफुल नहीं है उसको फिल्टर करने के लिए ये ऑप्शन भी दिया हुआ है। ये चार ऑप्शन है, रिलेटेड करना है, अनरिलेटेड, सिमिलर और अननोन। हमारे जो ज़्यादा जजमेंट रहेंगे वो रिलेटेड, अनरिलेटेड और सिमिलर में होंगे, के अंदर ही आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्वालिफिकेशन को। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये सोर्स डॉक्यूमेंट है। अच्छा, प्रोसेस फ्लो हमारा, यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, टारगेट डॉक्यूमेंट पे आ जाइए। अब जब आप सोर्स डॉक्यूमेंट और टारगेट डॉक्यूमेंट को समझ लेते हैं, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, आप सीधे जजमेंट पे आ जाइए। थर्ड में आपको जजमेंट यहाँ से देना है, ठीक है। आपका जजमेंट आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपको क्या लगता है, और उसके बाद में आप सेलेक्ट करने के बाद में अपना, जैसे आप इस टैब पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये सीधे आपको जजमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है 3 स्टेप का। बट इस स्टेप में इतना इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें जब प्रोडक्शन में काम करने वाले हैं, तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको बहुत इशू आ सकते हैं। इसलिए प्लीज़ कंसेप्ट क्लियर कीजिए, शॉर्टकट मत अपनाइएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आप फर्स्ट आप देख रहे हैं, ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है इसे आप देखिए, मिरेक्युलस लेडीबग विकी फैंडम, ठीक है। ये एक फैंडम है। फैंडम क्या होता है, तो इसे ओपन कर लीजिए। लिंक को हमेशा ओपन कीजिए, प्लीज़ रिमेंबर, हमेशा लिंक को आप ओपन कीजिए। जो लोग लिंक्स ओपन नहीं करते हैं, सिर्फ टाइटल यूआरएल पढ़कर जवाब देते हैं, वो डिसेबल होते हैं या टाइम बैन मिलता है उनको। लिंक हमेशा ओपन कीजिए, ओपन करके एक बार कंटेंट को देख लीजिए क्या है कंटेंट। तो हम यहाँ कंटेंट देख रहे हैं, ये मिरेक्युलस लेडीबग विकी, ठीक है, एक फैंडम पेज है, और ये फैंडम पेज है आपका मिरेक्युलस विकी। वेलकम टू मिरेक्युलस लेडीबग विकी, दिस विकी इज अबाउट मिरेक्युलस टेल्स ऑफ लेडीबग एंड कैट नोयर, ओके। ये इसके बारे में आप आ जाइए, ये हमने सोर्स पेज को देख लिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको आना है यहाँ पर टारगेट पेज पे, जो हमें जजमेंट के लिए हमें यहाँ ध्यान देना है। अब टारगेट पेज पे आप इसे खोलिए, बिग फिश, ये जो है आपका, इस पेज को ओपन होने दीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है bigfishgames.com। यहाँ पर बहुत सारे गेम्स हैं और ये सब गेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन का पेज है, ठीक है। और ये जो है ये मिरेक्युलस लेडीबग विकी फैंडम है। ये लग रही है या कोई टीवी शो है शायद, तो हम इसे और देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये दोनों टॉपिक का कोई रिलेवेंस नहीं बन रही है, तो अब हमें क्या करना है, अब हम सीधे यहाँ आ जाते हैं। हमने सोर्स को समझ लिया है, ये भी देख लिया है, दोनों में कोई रिलेवेंसी नहीं बन रही है। उस केस में हम सीधे यहाँ पे टारगेट डॉक्यूमेंट इज नॉट रिलेवेंट टू, नॉट एक्यूरेट, नॉट यूजफुल फॉर सोर्स डॉक्यूमेंट, इसलिए हम अनरिलेटेड कर देंगे इसे और सबमिट करते हैं। ये से सही है हमारा। चलते हैं अगले क्वेरी की ओर। देखिए अनरिलेटेड हमने क्यों किया, क्योंकि बिल्कुल ही यहाँ पे टॉपिक कंटिन्यू नहीं हो रहा है, टॉपिक डिफरेंट है।
ओके करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लासिक लोटो द ओहियो लोटरी, ठीक है। लोड होने दीजिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड के जो सोर्स डॉक्यूमेंट एंड टारगेट डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हें प्रॉपर लोडिंग होने दीजिए। अगर ये लोड नहीं हो पाते हैं तो आप सीधे यहाँ से इन्हें ओपन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले टाइटल पढ़ लेते हैं, क्लासिक लोटो द ओहियो लोटरी, और यहाँ पर स्केच ऑफ द ओहियो लोटरी। ये देखिए यहाँ पर ये पेज लोड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधे आप इसे ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लीजिए और यहाँ से भी आप ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लीजिए। बाकी जो टैब्स ओपन है आप उन्हें क्लोज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सीधे राइट टैब सारे बंद कर देता हूँ। अब हमारा ये है सोर्स डॉक्यूमेंट और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है आपका एक तरीके से टारगेट डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पे देखिए ये जो ohiolotery.com गेम्स, ड्रॉ गेम्स, क्लासिक लोटो गेम्स की बात हो रही है। अब यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए ये एरर कनेक्शन टाइम्ड आउट है और टू लॉन्ग टू रिस्पॉन्ड, रिलोड कर दीजिए एक बार। ये कोई पेज अननोन एरर नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, आप अननोन सेट मत कीजिएगा। ये ohiolotery.com और ये भी ohiolotery.com है। यहाँ पे गेम्स स्केच ऑफ गेम्स है और यहाँ पर जो गेम्स है वो ड्रॉ गेम्स है क्लासिक लोटो का। तो एक बार हम देख लेते हैं दोनों को। कई बार क्या होगा कि जो आपका ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और आपकी लोकेशन के हिसाब से ये पेज आपके ओपन नहीं होंगे, ठीक है। तो ohiolotery.com टुक्स टू लॉन्ग टू रिस्पॉन्ड, दोनों पेज हमारे ओपन इसलिए नहीं हो रहे कि दोनों सेम डोमेन है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं स्क्रैच ऑफ होता क्या है, ठीक है। आप यहाँ से सीधे रिसर्च कर सकते हैं या आप इसे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर गूगल में आप इसे रिसर्च कर लीजिए स्क्रैच ऑफ क्या चीज़ है। आपको अगर समझ में आ जाता है स्क्रैच ऑफ के बारे में, अगर ये सेम टॉपिक है, ये देखिए स्केच गेम्स है, मिनीसोटा लॉटरी का गेम है ये भी। स्केच कार्ड के बारे में बात की, स्केच ऑफ यहाँ हम देखते हैं स्केच गेम्स, स्केच ऑफ, और यहाँ पर ओहियो लोटरी कर देते हैं। देखिए रिसर्च आप जितनी स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही सही जवाब आपका होने वाला है। ये देखिए स्केच ऑफ द ओहियो लोटरी, चूज फ्रॉम अ वैरायटी। तो ये एक तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे तो स्केच ऑफ, ये स्केच ऑफ टिकट से इसी गेम की बात हो रही है। और यहाँ पर जो है ये क्लासिक लोटो, क्लासिक लोटो को हम कॉपी करते हैं और क्लासिक लोटो को भी रिसर्च कर लेते हैं कि ये क्या है। तो रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है सोर्स डॉक्यूमेंट और टारगेट डॉक्यूमेंट की। आप इनिशियल में रिसर्च करेंगे थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको प्रोडक्शन में कभी कोई बैंड नहीं मिलने वाला है। ये क्लासिक लोटो क्या है, क्लासिक लोटो द ओहियो लोटरी, ये ओहियो लोटरी सिस्टम है। ड्रॉ गेम फ्रॉम द ओहियो लोटरी, हाउ टू प्ले आउट्स एंड पे आउट्स, ये सब इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। और ये भी आपका ओहियो लोटरी से ही है जो सेम पेज है। अब देखिए हमारी गाइडलाइन कहती है कि अगर आपका पेज सेम डोमेन से होता है, सोर्स एक तो टारगेट डॉक्यूमेंट्स कंटेंट इज वेरी सिमिलर अगर होता है, या फिर कांट प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सोर्स डॉक्यूमेंट, और as long as the target document comes from different tab of the same website as source document, ठीक है। तो यहाँ पर ये केस आ रहा है सिमिलर का, बट हमें यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो कंटेंट है ये आपका भी सिमिलर होना चाहिए। तो ये भी गेम है, ये भी गेम है, और यहाँ पर इसी की बात करिए तो हम इसे सिमिलर कर सकते हैं और एक बार करके देख लेते हैं तो हम समझ भी जाएंगे कि सिमिलर की क्या कंडीशन है। सिमिलर करते हैं और चेक करते हैं, जैसे सिमिलर है, बोथ डॉक्यूमेंट्स कम फ्रॉम द सेम डोमेन, ये वॉयलेट करता है कंटेंट एक्सटेंसिबिलिटी प्रिंसिपल को, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है कंटेंट एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब है कि जो कंटेंट ये एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये सिमिलर है। हमें रिलेटेड में सिखाया गया है रिलेटेड के अंदर कि आपका कंटेंट एक्सटेंड होना चाहिए टारगेट डॉक्यूमेंट में, तभी आप उसे रिलेट करेंगे। चलते हैं अगली क्वेरी की ओर। हमेशा क्वालिफिकेशन में थोड़ा टाइम लीजिए, ट्रेनिंग अच्छे से कीजिए। ये जो आपके दो फाउंडेशन है अगर आप इनको मजबूत रखेंगे तो आपको कभी कोई इशू नहीं होने वाला है। और हमेशा की तरह बताना चाहूँगा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट बहुत यूजफुल होने वाला है। तो अब देखते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट हमें पढ़ना है प्रोसेस फ्लो के अकॉर्डिंग, फिर टारगेट डॉक्यूमेंट पे जाना है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट के टाइटल को पढ़ते हैं, थर्ड ग्रेड लर्निंग गेम्स एज 8-9 ABCA, और यहाँ पर ये थर्ड ग्रेड का एक लर्निंग गेम है। यहाँ देखते हैं वाइल्ड कार्ड्स PBS किड्स, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से किड्स के लिए डोमेन देखते हैं, अलग अलग डोमेन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये हमें देखना है कि ये लर्निंग गेम है कि नहीं, और अगर ये लर्निंग गेम होता है तो हम इसे रिलेटेड कर सकते हैं। देख लेते हैं एक बार इसे पूरा, एक बार सोर्स डॉक्यूमेंट को रिव्यू कीजिए, एक बार आइडिया ले लीजिए किस टॉपिक की बात हो रही है, ग्रेड 3, और यहाँ पर एक लर्निंग गेम की बात हो रही है जिससे कि जो किड्स है वो लर्न कर सकें, ऐसे गेम है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये है वाइल्ड कैट्स PBS किड्स, ठीक है। ये PBS किड्स की गेम है। हम एक बार इस लिंक पे क्लिक करके एक बार चेक करेंगे इसको पूरे व्यू में देखने के बाद ये कैसा है, कैसे गेम्स है। सारे राइट के टैब बंद कर देता हूँ एक बार मैं आपके लिए। अब ये देखिए ये गेम्स है, वाइल्ड कैट्स गेम्स है, वीडियो क्रिएचर, ओके, मंकी मैन, प्ले नाउ, और रेस्क्यू रन, वर्ल्ड एडवेंचर, बेबी बडीज, क्रिएचर मैथ्स, ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। मतलब कि ये क्या कर रहा है, ये हर चीज़ को कंटेंट कर रहा है। तो जो हमारा रूल है वो कहता है, रूल में आप देखेंगे रिलेटेड के तो यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है कि जब भी यूज़र रीजनेबल नेक्स्ट स्टेप मोस्ट लाइकली टास्क एंड माइंड क्लिक टू द व्यू पेज, प्रोवाइड अनदर ऑप्शन टू कंप्लीट द टास्क, ठीक है। ये अनदर ऑप्शन है बिल्कुल। उसके साथ एक चीज़ और बताना चाह रहा था मैं आपको कि जो आपका ये
टारगेट डॉक्यूमेंट है, अगर ये कंटेंट करता है सोर्स डॉक्यूमेंट को भी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी, तो भी रिलेटेड में जाता है, रिलेटेड में जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे एडवेंचर गेम भी है और दूसरे गेम भी है और उसके साथ साथ में ये लर्निंग गेम भी है। तो हम इसे रिलेटेड करेंगे और चेक करते हैं ये सब सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से सोर्स डॉक्यूमेंट को देखिए। सोर्स डॉक्यूमेंट कहता है डलास कॉलेज एजुकेशन दैट वर्क्स इन डलास काउंटी। देखिए, आप जब फर्स्ट लुक आपको ये दोनों लोड हो जाते हैं तो बहुत बेस्ट ऑप्शन हो जाता है कि आप बहुत जल्दी जजमेंट कर देंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों पेज लोड हो चुके हैं। ये डलास कॉलेज का पेज है, यहाँ देखिए सिमिलर दिख रहा है, यहाँ पे डलास कॉलेज है, ये पूरा की पूरा सेम है। मतलब कि ये जो लिंक है ये रीडायरेक्ट कर रहा है हमें। हम एक बार इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं ये हमें रीडायरेक्ट कर रहा है या नहीं, क्योंकि आई फ्रेम में जो दिख रहा है ये रीडायरेक्ट कर दिया है। जब करता है उसी पेज के ऊपर या उसी डोमेन के ऊपर, तो सीधे जजमेंट को जाके सिमिलर करना होगा। ठीक है, अब हम सिमिलर करते हैं हमारे जजमेंट को, क्योंकि ये सेम डोमेन वाला केस यहाँ पे अप्लीकेबल हो रहा है एज पर गाइडलाइन। यस, रिडायरेक्ट पेज वायलेट कंटेंट एक्सटेंसिबिलिटी प्रिंसिपल। चलते हैं अगली क्वेरी की ओर। यहाँ देखिए फ्लोरिडा ड्राइविंग रिकॉर्ड फ्लोरिडा डीएमवी। अब यहाँ पर ये फ्लोरिडा के ड्राइविंग के रिकॉर्ड अवेलेबल है लेफ्ट साइड में जो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट को समझ लीजिए पहले। ड्राइविंग रिकॉर्ड में क्या क्या है, यहाँ पे शॉर्टकट्स में आपको दिया है कि आप इस अमाउंट में ये इतने साल के ड्राइविंग रिकॉर्ड को ले सकते हैं। कंप्लीट ड्राइविंग रिकॉर्ड सबका अमाउंट दिया है और एक तरीके से इन्होंने पूरा बताया है ड्राइविंग रिकॉर्ड आप फ्लोरिडा के कैसे ले सकते हैं, उनकी कॉस्ट क्या रहेगी। अब यहाँ देखते हैं स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, ये भी फ्लोरिडा ड्राइविंग रिकॉर्ड की बात हो रही है। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो ये सिमिलर में जाना चाहिए, वरना अगर कोई डिफरेंस है और कुछ एक्सटेंसिबल बात की गई है यहाँ पे तो हम इसे रिलेटेड में करेंगे। यहाँ देखने पे सिमिलर लग रहा है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, कंटेंट सिमिलर है इनका। ठीक है, तो यह देखिए डोमेन सेम नहीं है, अलग अलग डोमेन है, बट कंटेंट सेम है। उस केस में भी आपको सिमिलर करना है। ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर है, कुछ एक्सटेंशन इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है हमें, हम सीधे यहाँ पे आके इसे सिमिलर कर देंगे और चलते हैं अगली क्वेरी की ओर। ये सही है, प्रोवाइड ऑलमोस्ट द सेम कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए सोर्स डॉक्यूमेंट को पढ़िए सबसे पहले, फिर जाइए टारगेट डॉक्यूमेंट पे और फिर जजमेंट कर दीजिए आपका जजमेंट पैनल पे जाके। ठीक है, इतना सिंपल होने वाला है, उतना सिंपल ये है, आपको बहुत ही ईजी हिट है ये। तो टाइटल देखिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जॉब्स वॉलमार्ट कैरियर, और यहाँ पर देखते हैं सेम्स क्लब जॉब्स एंड, ये भी कैरियर एंड जॉब की बात हो रही है। अब बट यहाँ देखिए आप, यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये सेम है, आपका डोमेन सेम है, जो वेबसाइट है सेम है, बट ध्यान रखिए डोमेन के अंदर पेजेस होते हैं और पेजेस में सब पेजेस होते हैं, वहाँ पे अलग अलग कंटेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। डोमेन के अलावा अगर जो सब पेजेस हैं वो डिफरेंट कंटेंट शो करते हैं तो आपको वहाँ बहुत ध्यान रखना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड ड्राइवर्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ये ड्राइवर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की बात हो रही है और यहाँ पर स्टोर क्लब सेम्स क्लब जॉब्स की बात हो रही है। ठीक है, तो ये एक तरीके से सेम पर हैं, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं हैवी फिल्टर, सेल्फ स्टार्टर, एरिया मैनेजर। यहाँ देखते हैं ऑपरेटर बल्क एवरी ईयर वी प्रमोट एक्सपेक्टेशन। ओके, यहाँ पर अर्न मोर, डू मोर, बी मोर, क्लब एंड सप्लाई चेन पोजीशन, मेंटेनेंस एसोसिएट। ओके, तो इन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है जो टारगेट पेजेस के अंदर। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जो कंटेंट हमारा यहाँ पर है लेफ्ट साइड में, ये कंटेंट यहाँ पर भी है, डोमेन भी सेम है, बट यहाँ पे आप देखेंगे जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये जो टारगेट डॉक्यूमेंट है कंटेंट करता है सोर्स डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन प्लस इसकी जो इन्फॉर्मेशन है स्पेशली फॉर अलग अलग डिफरेंट जॉब्स के लिए। ठीक है, तो इस केस में हमें करना होगा, हमारे ऑप्शन एक बार देखते हैं हम। अननोन तो आना नहीं है, सिमिलर हो नहीं सकता, अनरिलेटेड तो है नहीं, तो बसता है रिलेटेड। ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं जब आपका दो से ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं। तो अब हम इसे रिलेटेड कर सकते हैं क्योंकि ये रिलेटेड है, एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यूज़र यहाँ पे आके अपना जो सर्च है वो आगे बढ़ा सकता है। तो हम चलते हैं रिलेटेड करके देखते हैं इसे, क्या ये सही है या नहीं। ये सही है, चलते हैं अगली क्वेरी की ओर। अगली क्वेरी है 19 टू स्विच OLED मॉडल W वाइट जॉयकॉन वाइट। अब यहाँ ध्यान रखिए जब भी प्रोडक्ट की बात होगी ना, तो प्रोडक्ट के केस में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो चीज़ होती है वो प्रोडक्ट फर्स्ट सबसे पहले तो सिमिलर होना चाहिए, मैच होना चाहिए प्रोडक्ट, कंटेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पर प्रोडक्ट सेम होना चाहिए फर्स्ट, उसके बाद कुछ एडिशन होगा तो उसे हम रिलेट कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं नाइनटेंडो स्विच की बात हो रही है। नाइनटेंडो स्विच क्या होता है आप यहाँ देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, और जो लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं उन्हें पता है नाइनटेंडो स्विच क्या होता है। यहाँ पर इमेज लोड नहीं हो रही है अभी, और यहाँ पर है एक्सबॉक्स सीरीज S। ठीक है, तो नेक्स्ट जेन परफॉर्मेंस इन द स्मॉलेस्ट एक्सबॉक्स फीवर। ठीक है, ये देखिए नाइनटेंडो इस तरह का एक पोर्टेबल गेम होता है, डिवाइस होता है, और ये एक्सबॉक्स सीरीज़ है। तो ओके, यहाँ देख के लगता है कि जो यूज़र यहाँ पर होगा वो एक्सबॉक्स सीरीज़ पे नहीं जाएगा क्योंकि कॉस्ट वाइज भी बहुत डिफरेंस है दोनों में। और जब कभी भी हमें डाउट हो ना तो आपको इसे ओपन करके देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखने पे लग रहा है कि ये जो पेज है एक बार से ओपन करना चाहिए, क्योंकि इसे ओपन करने पे हमें और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये इस तरह से स्विच भी अवेलेबल है, इसका रिमोट है ये प्ले करने के लिए। और देखते हैं यहाँ पे इसके अलावा क्या चीज़ें हैं, पैकेज डील्स दैट इंक्लूड दिस आइटम्स, और ये वीडियो गेम है एक तरीके से। यहाँ देखते हैं हमने जो ओपन किया है पेज, इसे एक बार चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर ये कंटेंट भी अवेलेबल है। अगर ये कंटेंट भी अवेलेबल रहेगा
तो हम इसे एक तरीके से रिलेटेड कर सकते हैं, नहीं तो हम इसे अनरिलेटेड कर देंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं। रेडी फॉर एक्शन, ठीक है। यहाँ और गेम्स हैं और रिडिफाइनिंग स्पीड, एक्सबॉक्स सीरीज एस की बात हो रही है यहाँ पर, ओके, और सारे गेम उसी के हैं। तो हम इसे यहाँ से क्लोज करते हैं और अब देखते हैं नाइनटेंडो स्विच OLED मॉडल में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके से इंटरेक्टिव टूर एंड डॉक्यूमेंट है। और तो हम इसे एक बार देखते हैं हमारे जजमेंट को। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होने चाहिए। यहाँ पे अनरिलेटेड भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये गेम कैटेगरी टॉपिक कैटेगरी सिमिलर आ रही है यहाँ पर, बट थोड़ा एडवांस है, तो हम इसे रिलेटेड कर देते हैं और चेक करते हैं। ये सब सही है। द टारगेट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट प्रोडक्ट सर्विस दैट कंप्लीमेंट अ प्रोडक्ट सर्विस, ओके, तो इसे कॉम्प्लीमेंट करता है ये सर्विस, इस कारण से इसे रिलेटेड किया है। चलते हैं अगली क्वेरी की ओर और समझते हैं। न्यूज़ आर्चिव रियल रॉ न्यूज़, ठीक है। ये यहाँ पर न्यूज़ आर्चिव की बात हो रही है। यूज़र यहाँ पर सोर्स डॉक्यूमेंट में न्यूज़ आर्चिव रियल रॉ न्यूज़ से न्यूज़ आर्चिव न्यूज़ लेना चाहता है, और यहाँ पर ये शरारी क्या लिखा हुआ है, शरी राय, ओके, तो हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन यहाँ गलत हो, तो इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। शरी राय, प्लीज़ रिफर टू द वेब पेज ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। तो ये देखिए BitChute.com चैनल, और ये हम देखते हैं यहाँ पे अवेकनिंग अगस्त, देखते हैं क्या चीज़ है ये, अपडेट टुडे बाय 1 अगस्त, और यहाँ पर और देखते हैं अपडेट टुडे बाय 29 जुलाई। ये भी एक तरीके से न्यूज़ है, बट यहाँ हम थोड़ा और देखते हैं तो ये कुछ रिसेंट न्यूज़ है, इसमें 3 अगस्त और डिफरेंट डेट दी हुई है हमें। एक बार हम इन्हें ओपन करेंगे अलग से एक टैब में और समझना की कोशिश करेंगे बेहतर तरीके से। हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन में हैं और क्वालिफिकेशन में हम कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं, और प्रोडक्शन में भी हम कोई चांस नहीं लेना चाहेंगे। तो प्लीज़ आप इन्हें ओपन इन न्यू टैब करके चेक कीजिएगा, हर एक को। ज़्यादा समय नहीं लेगा ये, आप चेक कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, और स्पैम ऑडिट में हम बच जाएंगे प्रोडक्शन आवर्स में। अब ये देखिए रियल रॉ न्यूज़ की बात है 8 अगस्त, और यहाँ पर न्यूज़ का पूरा इन्फॉर्मेशन है। अगले पेज पे चलते हैं जो शन राय वाला पेज है, और चेक करते हैं कि क्या वो भी न्यूज़ पेज है। तो यहाँ पर हम ये पेज देख रहे हैं, यहाँ पर डेट देख लेते हैं 4 अगस्त 2 अगस्त, और ये भी एक तरीके से न्यूज़ ही लग रही है। अबाउट पे चलते हैं और अबाउट में देखते हैं माई गॉड फैमिली इन कंट्री परस्यू ट्रूथ एंड जस्टिस माई डेड वाज इन द नेवी, ओके, तो इन्होंने इनके बारे में बात की है और बताया है। वीडियोस पे आते हैं, वीडियोस हैं ये सारे के सारे, और एक वीडियो को हम प्ले करके देखते हैं कि क्या होता है इसमें, प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है वीडियो, क्योंकि ये वीडियो है यहाँ पे, और देखते हैं प्ले करके। देखिए डीप रिसर्च की आवश्यकता कहीं कहीं पे आपको हो सकती है, प्लीज़ करिएगा। ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ ही दिख रही है, और ये डेट देख लेते हैं 2 अगस्त, बट ये क्या है यहाँ पर, तो कुछ और ही वीडियो है, ओके। सो अब हमें ये समझ में आता है यहाँ पे कि ये जो डिटेल्स है इसमें न्यूज़ का तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट टाइटल्स और यहाँ पर दिख रहा है, वीडियोज़ है, और डिजिटल सोल्जर यहाँ पर भी डिफरेंट वीडियोज़ अवेलेबल है। सो ये थोड़ा डाउटफुल केस है। इस केस में हम इसे एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करेंगे। अननोन नहीं है, सिमिलर भी नहीं है, यहाँ पे रिलेटेड और अनरिलेटेड आ सकता है। एक बार इसे पढ़ते हैं। टारगेट डॉक्यूमेंट इज नॉट रिलेवेंट, नॉट एक्यूरेट, नॉट यूजफुल फॉर सोर्स डॉक्यूमेंट। तो यस, ये लग रहा है फर्स्ट व्यू में कि आप हम देखते हैं तो लगता है कि यार ये यूज़फुल है, बट इसको पूरा एक बार रिव्यू करने के बाद लगा कि ये अनरिलेटेड है। तो हम इसे अनरिलेटेड करेंगे और चेक करते हैं कि क्या हमारा जो रिसर्च है वो सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। करते हैं अनरिलेटेड। यस, ये सही है, क्योंकि हमने रिसर्च किया। अगर हम जल्दी करते तो हो सकता था हम इसे रिलेट कर दें। एक बार पढ़ के चलते हैं अगली क्वेरी की ओर और समझते हैं। यहाँ पर है सोनी A80J OLED रिव्यू। फिर प्रोडक्ट आ चुका है, तो प्रोडक्ट के केस में आपसे जो बात की है वो ध्यान रखिएगा। और यहाँ बेस्ट बाय ब्लैक फ्राइडे 2021 डील्स स्टार्ट नाउ, ठीक है। बेस्ट बाय में डील्स चल रही है यहाँ पे, और आप एक कोई सी लोकेशन ले लीजिए और उसके बाद आप इसे यहाँ पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रिव्यू हो रहा है टीवी का, ओके, और यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे की सेल हो रही है। तो ये एक तरीके से अनरिलेटेड लग रहा है, क्योंकि यूज़र अगर यहाँ बात करता है, यूज़र जब यहाँ पे रिसर्च करता है तो वो स्पेसिफिक मॉडल की बात हो रही है। जब यूज़र एकदम स्पेसिफिक मॉडल की बात कर रहा है तो यहाँ पर होना चाहिए वो मॉडल, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये अवेलेबल नहीं है। और ये जो इसका पेज है ये भी एक तरीके से जेनरिक पेज है। तो इस केस में हम अनरिलेटेड करेंगे इसे, क्योंकि अननोन तो होना नहीं चाहिए, सिमिलर होगा नहीं, रिलेटेड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो दिख नहीं रही है, और हम इसे अनरिलेटेड करते हैं और देखते हैं कि ये सही है या नहीं। ये सही है हमारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली क्वेरी को समझते हैं अच्छे से और बेहतर करने की कोशिश करते हैं हर क्वेरी के साथ में। टाइटल पढ़िए, एडम्स काउंटी पी इलेक्शन इन्फॉर्मेशन, ओके, गेटिसबर्ग कनेक्शन यहाँ पर है, और यहाँ पर है साइन इन टू आउटलुक।
तो ये तो बिल्कुल डिफरेंस हो गया। यहाँ पर यूज़र अगर यहाँ इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो वो आउटलुक में साइन इन क्यों करेगा? तो यहाँ ज़्यादा रिसर्च मत कीजिएगा आप। यहाँ पे देखिए डोमेन को एक बार आप, ये outlookoffice.com मेल है और तो हम सीधे इसे अनरिलेटेड कर देंगे क्योंकि ये कोई रिलेशन नहीं रखता है। ये सही है। चलती है अगले क्वेरी और देखते हैं कौन सी क्वेरी आती है। सोर्स डॉक्यूमेंट को पढ़िए। हाउ टू रिमूव माइल्ड्यू फ्रॉम क्लोथ्स विद विनेगर 4 इजी स्टेप। ओके, विनेगर से आप कैसे जो माइल्ड होता है आपका उसे कैसे निकाल सकते हैं, ये पूरा के पूरा एक आर्टिकल है इसके ऊपर, ठीक है। माइल्ड इज अ टिपिकल येट अनवांटेड ग्रोथ दैट इन्वेट्स मोस्ट हाउस होल्ड। इट इज लाइट इन कलर सो पीपल मिस्टेक इट एज अ प्रेडिसर टू मोल्ड। ओके, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं रिमूव माइल्ड्यू स्मेल फ्रॉम लॉन्ड्री विद विनेगर। ये सिमिलर है, यहाँ पर भी विनेगर से निकालने की बात हो रही है, यहाँ पर भी विनेगर से निकालने की बात हो रही है। तो एक बार और डीप रिसर्च करते हैं इसके लिए। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमें ये सेम टॉपिक लग रहा है और सेम कंटेंट है, डोमेन अलग अलग है, बट ये सिमिलर केस लग रहा है कि ये एक तरीके से सिमिलर है क्योंकि यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो भी सेम है। रिमूव माइल्ड्यू स्मेल फ्रॉम लॉन्ड्री विद विनेगर और यहाँ पर हाउ टू रिमूव माइल्ड्यू फ्रॉम क्लोथ्स विद विनेगर। तो हम इसे सिमिलर करेंगे क्योंकि ये सिमिलर ही दिख रहा है। और सिमिलर के जो हम ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, टारगेट डॉक्यूमेंट्स कंटेंट इज वेरी सिमिलर टू सोर्स डॉक्यूमेंट। यस, सोर्स डॉक्यूमेंट से सिमिलर है इसके। कांट प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सोर्स डॉक्यूमेंट टॉपिक एंड एज लॉन्ग एज द टारगेट डॉक्यूमेंट कम्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेम वेबसाइट। तो ये तो है नहीं, बट इस शुरू का जो फर्स्ट रूल है वो लगता है इसमें। और यहाँ पर ये इन्होंने एक तरीके से कंटेंट की एक्सटेंसिबिलिटी को वायलेट किया है, उस केस में हम सिमिलर करेंगे क्योंकि यहाँ पे कंटेंट जो है वो एक जैसा है। सिमिलर करते हैं और चेक करते हैं कि हम सही है नहीं। ये हम सही है और रीजन है इसका वायलेट कंटेंट एक्सटेंसिबिलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसे वायलेट किया है इन्होंने। अब चलते हैं अगली क्वेरी की ओर। अगली क्वेरी है आपकी फ्री प्रोफेशनल रिज्यूम टेम्पलेट्स टू कस्टमाइज कैनवा। ओके, और थोड़ा देखते हैं यूआरएल को, canva.com रिज्यूम टेम्पलेट्स। ओके, रिज्यूम टेम्पलेट्स की बात की गई है सोर्स डॉक्यूमेंट में। टारगेट डॉक्यूमेंट को एक बार चेक करते हैं। कस्टमाइज 29 अकेडमी रिज्यूम टेम्पलेट ऑनलाइन, ये भी canva.com से है और सब पेज है रिज्यूम टेम्पलेट्स और ये है रिज्यूम टेम्पलेट्स इन अकेडमी के। तो ये एक तरीके से सिमिलर का केस बन रहा है वापस से। और एक बात का ध्यान रखिए, सिमिलर का केस हमेशा बनता है जब भी हमेशा ऑलमोस्ट सेम कंटेंट होता है। ये ऑलमोस्ट सेम है और यहाँ सेम डोमेन भी है और सेम कंटेंट भी है, इसलिए हम इसे सिमिलर करेंगे। यहाँ पे दोनों रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। सिमिलर करते हैं और देखते हैं कि क्या हम सही हैं। यस, हम सही हैं, ये सेम कंटेंट प्रोवाइड करता है। चलते हैं अगली क्वेरी की ओर और देखते हैं अगली क्वेरी क्या है। नीड आंसर फास्ट, ठीक है, ये है आपकी अगली क्वेरी। यहाँ पर टाइटल नहीं है, discord.com channel @me और यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट सपोर्ट, प्लीज रिफर टू द वेब पेज ऑफ द फॉलोइंग। आप एक बार वेब पेज को लोड होने दीजिए यहाँ पे आई फ्रेम में। अगर यहाँ लोड नहीं होता है तो सीधे आप यहाँ से न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं। और इस वीडियो में एक बात पे और ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रिलेटेड एग्जाम्पल्स होते हैं, जो रिलेटेड होता है ना, उसमें जो डॉक्यूमेंट की जो आंसर होते हैं ना वो सेम क्वेश्चन वही आंसर करते हैं बट डिफरेंट वे में करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर सेम क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं और डिफरेंट वे में हो रहे हैं तो आप उसे हमेशा रिलेटेड कीजिएगा। और अगर जो बहुत डॉक्यूमेंट आंसर हैं वो सेम क्वेश्चन को तो कर रहे हैं बट डिफरेंट वे में नहीं कर रहे हैं तो सिमिलर में आ जाएगा। और सेम डोमेन से है और सेम सब पेज है, सेम टॉपिक है, सिमिलर में आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अनरिलेटेड में आता है जब भी कोई टॉपिक के अलावा बात की जाती है, उस टॉपिक की बात टॉपिक के रिलेवेंस में बात नहीं होती है तो। और सिमिलर में आपको पता है कि सिमिलर जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा सेम केस होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे नीड आंसर फास्ट, यहाँ पे यूजर को चाहिए। ये कॉन्टेक्ट पेज आ गया है इसका। और सेकंड में जो राइट साइड में टारगेट पेज दिया है वो है टारगेट डॉक्यूमेंट, प्लीज रिफर द वेब पेज ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। इफ द पेज इज एम्प्टी यू कैन आल्सो ओपन द न्यू टैब। ये discord.com का एक पेज है और ये ट्विच का है और यहाँ टाइटल तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, तो थोड़ा जजमेंट में इशू आ सकता है पर ये हमारे लिए एक अच्छी लर्निंग हो सकती है। इसे हम सबसे पहले तो ओपन कर रहे थे डिफरेंट टैब में और एक बार हम रिव्यू करते हैं इनको। सारे राइट के टैब बंद करते हैं, एक बार वन बाय वन ये दोनों पेजों को एक बार रिव्यू कर लेते हैं अलग से खोल के। कई बार आई फ्रेम में आपको ना जजमेंट करने में इतनी सुविधा नहीं मिलेगी क्योंकि कई इश्यूज होते हैं जिस कारण से वो लोड नहीं हो पाता बराबर से। आप अलग से एक विंडो खोलेंगे, अलग से एक टैब खोलेंगे, वहाँ अगर रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छा व्यू मिलने वाला है और साथ साथ में आपको अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो ये देखिए, ये हमारा कॉन्टेक्ट सपोर्ट हेल्प twitchtv.com, ये जो आपका फर्स्ट जो सोर्स टारगेट है उसका पेज है। इसे एक बार स्टडी कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। उसके बाद हम चलेंगे सेकेंड वाले लिंक के ऊपर। तो सेकेंड लिंक डिस्कॉर्ड का है और ये जो है यहाँ पर ट्विच का है। और यहाँ हम आते हैं वापस से हमारे क्वेश्चन में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये discord.com चैनल में यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। एक बार अननोन में देखते हैं। द पेज लैंग्वेज इन इंग्लिश, ये नहीं होना चाहिए। द यूआरएल कैन बी कांट बी ओपनड, यूआरएल तो ओपन हो रही है। डोंट हैव अ कंक्लूजन वेदर रिलेटेड सिमिलर, चूज दिस विल इंक्लूड इन कैलकुलेशन टू फॉर प्रिवेंटिंग। ओके, तो यहाँ पर आइडिया तो लग रहा है हमें कि ये कॉन्टेक्ट सपोर्ट की बात हो रही है ट्विच के और यहाँ पर है ये डिस्कॉर्ड चैनल की बात हो रही है। तो हम इसे अनरिलेटेड करके देखते हैं ये अनरिलेटेड होना चाहिए या अननोन होना चाहिए। हम अनरिलेटेड करेंगे क्योंकि अननोन जैसा कुछ दिख नहीं रहा है हमें। ये से सही है हमारा। चलते हैं अगली क्वेरी की ओर। अगली क्वेरी है आपकी हाउ टू रिमूव मिल्ड्यू फ्रॉम, ये वापस से आ गई क्या, देखते हैं। नहीं, चेंज हो गया थोड़ा सा। अब देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ हमेशा सिर्फ इस पे जाके आप जजमेंट मत दीजिएगा, आपको वर्सेस करना है, ठीक है। इसका कंपैरिजन सोर्स डॉक्यूमेंट का कंपैरिजन टारगेट डॉक्यूमेंट से करना है, ठीक है। तो हाउ टू रिमूव माइल्ड्यू फ्रॉम क्लाउड्स विद विनेगर 4 इजी स्टेप्स। और जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर है DIY 101। DIY का मतलब होता है डू इट योरसेल्फ। 101 हाउ टू रिमूव मोल्ड फ्रॉम क्लोथ्स विद बेकिंग सोडा। देखिए यहाँ बेकिंग सोडा से कैसे रिमूव करेंगे और यहाँ पे आपको बताया विनेगर से आप कैसे रिमूव करेंगे।
यहाँ हमें थोड़ी रिसर्च करना होगी। फर्स्ट लुक में ये लगता है कि इसका जो लेआउट है वो सिमिलर है और वेब पेज भी सिमिलर है। थोड़ा देखते हैं, हाउ टू रिमूव मेल्ड्यू फ्रॉम क्लोथ्स विद विनेगर, और यहाँ पर बेकिंग सोडा का उपयोग किया। ये दोनों थोड़े अलग प्रोडक्ट हैं, एक बार देखते हैं यहाँ पर और यहाँ का। एक बार बेकिंग सोडा लिया है इन्होंने, ठीक है। डू व्हेन योर क्लोथिंग हैज मोल्ड, ओके। रिमूविंग मोइस्चर फ्रॉम क्लोथ यूजिंग बेकिंग सोडा। यहाँ पर देखते हैं इस कंटेंट में क्या है लेफ्ट साइड के। ओके, तो ये एक तरीके से एक्सटेंड कर रहा है यहाँ पर सोर्स डॉक्यूमेंट को टारगेट डॉक्यूमेंट एक्सटेंड कर रहा है। या व्हाट इज मल्टी, एक बेसिक पेज है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे मेथड वन मेकिंग अ पेस्ट, और ये सारा पूरा करके एक तरीके से इसे एक्सटेंड कर रहा है कि यूजर्स का उपयोग कर सकता है। तो इसे हम करेंगे रिलेटेड, क्योंकि ये रिलेटेड के क्वालिफिकेशन रिलेटेड की प्रॉपर्टीज में आता है। रिलेटेड करते हैं और चेक कर लेते हैं एक बार, ये सब सही है। इसमें बोथ डॉक्यूमेंट्स आंसर द सेम क्वेश्चन बट इन डिफरेंट वेज। थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि सेम क्वेश्चन का आंसर होता है पर डिफरेंट वे में होता है ना, तो भी आप रिलेटेड ही कीजिएगा। चलते हैं अगली क्वेरी की ओर और देखते हैं विन अ फोर्ड F-150 ट्रक स्विफ्टेक्स फ्रॉम pch.com। तो देखिए pch.com में ये आपका ये है पब्लिशर्स क्लियरिंग हाउस है, बहुत बड़ा हाउस है। वी अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन पब्लिशर्स क्लियरिंग हाउस। ओके, तो यहाँ तो हम समझ गए pch की बात हो रही है। यहाँ देखते हैं ट्रैवल चैनल स्विफ्टेक्स ट्रैवल चैनल कम ट्रैवल चैनल। तो एक ट्रैवल चैनल है स्विफ्टेक्स, क्या होता है आप यहाँ से देखिए, जब भी कोई कीवर्ड मिलता है ना आप उसे जरूर रिसर्च कीजिएगा। आप रिसर्च करने में थोड़ा 10 से 20 सेकंड लग सकते हैं, बट वो आपको हमेशा के लिए एक नॉलेजेबल उस टॉपिक के लिए बना देगा। अब सिर्फ टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट वेयर अ प्राइज और प्राइज मे बी अवार्डेड टू अ विनर और, ओके ठीक है, ये रेस कॉन्टेस्ट एक तरीके से। अब हम यहाँ आते हैं, अब देखिए विन अ फोर्ड 50 ट्रक्स विन स्टक्स फ्रॉम pch.com। तो ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें आप ये जीत सकते हैं। यहाँ देखते हैं ट्रेवल चैनल सिप्स के ट्रेवल चैनल कम ट्रेवल चैनल, ये ट्रेवल चैनल है, यहाँ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, तो इस केस में हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। ये अनरिलेटेड के केस में या अनरिलेटेड ही लग रहा है ये एक व्यू में, ये लुक में भी अनरिलेटेड ही दिख रहा है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है इसके अंदर जिससे हम इसे रिलेटेड कर दें। अब बसता है सिमिलर तो है नहीं, अननोन भी नहीं है, तो अनरिलेटेड है। तो ये एलिमिनेशन मेथड से हम इसे अनरिलेटेड कर सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है इसमें, ये बिल्कुल अलग बात हो रही है यहाँ पे और यहाँ पे। तो हम अनरिलेटेड करते हैं और चेक कर लेते हैं क्या हम इसमें सही है या नहीं। ये सब सही है यहाँ पे, ओके करते हैं और चलते हैं अगली क्वेरी की ओर। तो आई थिंक वी जस्ट पास द क्वालिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, क्वालिफिकेशन टेस्ट तो हमने पास कर लिया है। अब क्वालिफिकेशन टेस्ट पास करने के बाद जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं प्रोडक्शन में। ठीक है, और प्रोडक्शन में परफॉर्म करने के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है अभी तक, तो आपके कंसेप्ट 60 to 70% क्लियर हो गए होंगे। हम एक प्रोडक्शन वीडियो सीरीज भी लॉन्च करेंगे इस बार सभी के लिए, तो आप प्रोडक्शन की वीडियो भी देख पाएंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि प्रोडक्शन में किस तरह की क्वेरी आती है। क्योंकि क्वालिफिकेशन में जो क्वेरी होती है ना, वो एक तरीके से एक आइडिया देती है आपको, लेकिन जो प्रोडक्शन में वर्क होता है वो रियल वर्क होता है, वहाँ करने में थोड़ा मजा आता है। तो अब ये क्वालिफिकेशन हमारी हो चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी सेटअप के साथ में, उसके पूरे बेसिक कंसेप्ट के साथ में, प्रिंसिपल और उसके जो लेबलिंग इंस्ट्रक्शन सबके साथ में, और भी कुछ नया लेकर आते हैं आपके लिए, जिससे कि आपको बेनिफिट हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है और ये जो कंटेंट है इस सेटअप का, ये भी आप इससे कुछ सीखे हैं, क्या कुछ आपको लगता है कि आपको इससे बेनिफिट हुआ है, तो एक लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे और अपना ध्यान रखिएगा। That shit.